याद रखना कि आपसे सवाल जितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब तमीज से देना, क्योंकि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर। तो अपनी बात रखो और तमीज से रखो, ताकि जो सामने सुन रहा है उसे समझ न भी आए तो कल किसी और के समझ में आ जाएगा। एक दिन एक लड़के ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूं तो आप कहते हो कि यह पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर यह बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता, और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? गुरु ने कहा, माया है, संसार का आकर्षण, और अविद्या है खुद को ना जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं जिस कारण मन दुखी रहता है। लड़के ने कहा, गुरुजी, माया मोह अज्ञान ये सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट है, मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले लड़के की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए। माया और मन पर गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने लड़के को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों गुरु और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में से एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही गुरुजी इस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि ये पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरु पेड़ की तरफ खींचते चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। लड़का आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। लड़के को स्तब्ध खड़ा देख गुरु और जोर से चल रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो। ये पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन गुरु के पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। वो सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो कहीं यह पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। गुरु ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। लड़का उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, लेकिन वो उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। यह सुनकर लड़का अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोच कर बोला, गुरुजी, ये कैसे संभव है? पेड़ के तने में वो ताकत नहीं जो ये आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? लड़के की बात सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और लड़के से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है, गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? गुरु ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। लड़के ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन गुरु ने कहा, जो मान लोगे
वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वो खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वो यह कभी स्वीकार नहीं पाते कि वो अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वो अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तो उसे धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि ये मन है जो शिकायत करता है, ये मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूं। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन है ज्ञान और अज्ञान। गुरु ने कहा, तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वो तुम खुद हो। बाहरी चीजों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा, उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर ड्यूटी करोगे लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वो भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं, केवल सब कुछ देख रहा हूं। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में बने रहो। ये प्रेजेंट मूवमेंट असीम अनंत शांति है। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। इस तरह तुम मन में कभी उलझ नहीं पाओगे और सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। सबसे पहले जो मान लोगे वही सत्य है। गलत आइडियाज जो हम पकड़े रहते हैं वही माया है। हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं कि मन मुझे परेशान करता है, इसीलिए हम मन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं जहां ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। तो दूसरी बात, शिकायतों से दूर रहो। संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है। ये मन की आदत है कि वो अपनी कमियों और कंफ्यूजन को संसार में देखता है। तीसरी बात, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट। खुद को ये बार बार याद दिलाओ और अपने अनुभव से महसूस करो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वो भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं, सब कुछ देख रहा हूं। इस प्रकार मन के प्रति नॉन अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमको वो शांति महसूस होती है जहां पर एक्शन है, रिएक्शन नहीं। दोस्तों, हम लोग एक बार में फोकस गहरा करने की उम्मीद करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। अगर हमें सच में ध्यान या फोकस गहरा करना है तो हमें मेडिटेशन को समझना होगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि जब मन फोकस करना शुरू करता है तो हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती हैं और आप इन्हें अभ्यास से कैसे पार करते हो। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम काम करते समय काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त है, मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे आकर पूछूंगा। गुरु जी की एक विचित्र बात थी, वे हर किसी को अलग अलग तरह से शिक्षा देते। किसी को अकेले में ध्यान करने के लिए कहते तो किसी को मौन रहने के लिए, किसी को एक ही किताब बार बार पढ़ने के लिए कहते तो किसी को एक ही काम बार बार करने के लिए कहते। एक दिन एक चरवाहा गुरु के पास आया और बोला,
गुरुजी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं और जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान और इसका तरीका समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है। तेज और स्थिर मन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मैं अनपढ़ हूं, दुनिया नहीं जानता, सही गलत भी ज्यादा नहीं समझता, पर मैं मन से असंतुष्ट हूं। ये मेरा मन कहना नहीं मानता, इसलिए मेरे अंदर ध्यान सीखने की और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। गुरु ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। गुरु गंभीर हो गए और बोले, एक बात याद रखना बच्चे, जीवन लगा भी दिया तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें इस जीवन में ज्ञान हो ही जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, गुरुजी, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं। यहां हर दिन भोजन की सामग्री में दूध लगता है। आज से मवेशियों को पालने से लेकर दूध निकालने तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कुछ और नहीं सोचोगे काम करते समय। जो तुम काम कर रहे हो उस काम के अलावा तुम कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त, दोबारा मेरे पास मत आना और किसी सवाल का जवाब मत पूछना। आखिर में गुरु ने कहा, जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, पर भोलेपन में उसने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं और काम करने लगा। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार आता तो वो सतर्क हो जाता। कभी कभी विचार नहीं रुकते तो वो रुक कर बैठ जाता और अकेला बैठा रहता। न किसी से कुछ बोलता, न कुछ और करता। सबको बहुत अजीब लगता, लेकिन लड़का गुरु की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गुरु को छोड़कर आश्रम के सब लोगों को लगता कि यह नौजवान गूंगा है, लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस आश्रम के शिष्यों को गाइड कर सके। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि मैंने ध्यान को जान लिया है, वो अपने जीवन की सीख एक कागज पर 2 पंक्तियों में लिखे और इस पेटी में डाल दे। जो ध्यान के सार को 2 पंक्तियों में लिखेगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। इस घोषणा के बाद शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे कि गुरु की फाइनल टीचिंग क्या है। ये चर्चा भी होने लगी कि गुरु ने जो सिखाया है उसे 2 लाइन में कैसे लिखें। ऐसी कौन सी 2 लाइन्स लिखें जिसमें पूरे ध्यान और तत्व का सार हो और वो सबसे बेहतर भी हो। ये सारी चर्चाएं चलती रहीं। कई शिष्यों ने पर्चियां डाली। 2 दिन बाद गुरु एक एक करके सबकी पर्ची वापस करने लगे, क्योंकि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था। आखिर में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि मन दर्पण है, विचार धूल है, दर्पण साफ रखो, यही ध्यान है। यह पढ़कर गुरु ने सबसे मेधावी शिष्य को बुलाया और उससे कहा, मैं जानता हूं कि यह तुमने लिखा है, लेकिन यह भी सच नहीं है। गुरु की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और सबने पूछा, गुरुजी, फिर सच क्या है? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ, एक शिष्य है जो जवाब दे सकता है। आश्रम के 1000 शिष्य गुरु के पीछे चल पड़े। सब चलते हुए उसी लड़के के पास पहुंचे जो मवेशियों को घास खिला रहा था। गुरु ने चरवाहे से पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से सत्य क्या है? मैंने तुम्हें 10 सालों में क्या सिखाया है? सब शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब उसे अनपढ़ और गंवार समझते थे। आज तक किसी ने उसे ध्यान करते या कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा था। चरवाहे ने कहा, गुरुजी, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, पर जो अनुभव मैंने जाना है वो ये है कि ना मन का दर्पण है, ना विचारों की धूल है। जो ये जान गया वो उस रोशनी को पा गया। गुरु ने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? ना तो तुमने कोई विशेष अध्ययन किया, ना ही तुमने कोई विशेष प्रक्रिया की, और ना ही तुमने कोई विशेष अभ्यास किया। फिर तुमने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? चरवाहे ने कहा, गुरुजी, 10 साल पहले आपने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जब काम करना तो उसको छोड़कर कुछ और मत सोचना। शुरू में मैंने प्रयास किया तो मुझसे काम नहीं होता था, क्योंकि ना चाहते हुए भी बहुत से विचार आते थे मन में। कई प्रकार के सवाल उठते थे। कई बार वेग इतना बढ़ जाता था, मैं विचारों को इग्नोर नहीं कर पाता तो मैं रुक कर बैठ जाता और विचारों के जाने का इंतजार करता,
लेकिन इंतजार करने से मन शांत नहीं होता। तो फिर मैं विचारों के बारे में ही सोचने लगा कि विचार क्या है, कहां से आते हैं। मैंने इन्हें ही देखना शुरू कर दिया कि ये विचार क्यों आते हैं और आकर कहां चले जाते हैं। जैसे ही मैंने अपने विचारों को पूर्ण ईमानदारी से देखना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने विचारों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे मेरा मन शांत रहने लगा। जब भी मुझे विचार आते तो मैं सतर्क हो जाता, विचारों को देखता, विचार जल्दी ही खत्म हो जाते और मैं काम पर वापस लौट आता। फिर एक ऐसा समय आया जहां मेरे सारे विचार शून्य हो गए और मैं कई समय तक इसी विचार शून्य स्थिति में, इसी आनंद में बना रहा और यहीं मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। शिष्य की बातें सुनकर गुरु बहुत खुश हुए। तभी चरवाहे ने कहा, गुरुजी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दूसरी शर्त थी कि आपने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया। अगर ये शर्त ना होती तो मुश्किल आने पर मैं इस अभ्यास को छोड़ देता और कुछ और जानने की या करने की कोशिश करता और मन के जाल में फंसा रहता। मैंने कभी ये जाना ही नहीं कि अपने अभ्यास पर डाउट करना केवल एक विचार है, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना भी मन का ही विचार है। ये भी आएगा और चला जाएगा। आपकी दूसरी शर्त ने मुझे पहली शर्त पर टिकाए रखा। जब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे मात्र यही काम करना है, तो मन दोबारा फिर मुझ पर हावी नहीं हो पाया। चरवाहे ने अपनी कहानी खत्म की। गुरु शांति से सबके चेहरे देखते रहे। जिन्हें कुछ समझ आया उन्होंने चरवाहे को नमस्कार किया, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया उन्होंने भी नकली नमस्कार किया और सब अपने कमरों में चले गए। दिन खत्म हुआ, आधी रात हुई। गुरु ने चरवाहे को जगाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटे, ये लो मेरी छड़ी और मेरी शॉल। ये प्रतीक है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, परंतु तुम अभी के अभी आश्रम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान शिष्य हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं और मेरे जाने के बाद वो तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे, क्योंकि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वे अभी तक मन के जाल में फंसे हुए हैं और एक साधारण सा चरवाहा केवल 2 शर्तों को मानकर आत्मज्ञान को पा गया। चरवाहे ने गुरु को प्रणाम किया, पैर छुए और रात ही रात वहां से निकल गया। दोस्तों, मन क्या है? जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं, यानी अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम ध्यान के ना होने को, प्रेजेंट में ना रहने को मन कहते हैं, यानी प्रेजेंट मूवमेंट में ना रहना ही मन है। प्रेजेंट मूवमेंट में ना रहना ही विचार है। मन के विचार कैसे शांत होंगे? मन को इग्नोर मत करो। अगर आप विचारों को इग्नोर करोगे, इनके खत्म होने का इंतजार करोगे या इन्हें दबाने की कोशिश करोगे, तो विचार कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कोशिश और इंतजार दोनों आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाएंगे। इसलिए जो कुछ प्रकट हो रहा है, मन, शांति, विचार, उसे देखना ही ध्यान है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, वैसे ही मन का वेग शांत होने लगता है। अगली बात है शक्तिशाली मन। मन की ताकत एकाग्रता में है और केवल ताकतवर मन ही शांत हो सकता है और शांत मन ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। इसलिए नई नई चीजें सीखने के बजाय एकाग्रता से अभ्यास करना सीखो। जिस इंसान के पास कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका मन डाउट्स और चिंता से विचलित होता रहता है। डाउट्स क्या होते हैं? जितने डाउट्स हमें आते हैं, जितनी शिकायतें होती हैं, वो भी बस विचार ही हैं जो हमें प्रेजेंट मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अभ्यास करने का दृढ़ निश्चय करो। हर हाल में अभ्यास पर टिके रहो। एकाग्रता विकसित करो। एकाग्र होकर उचित कर्म करना ही ध्यान है। जो ऐसे डर निश्चय से जीतता है, उसे मन के ऊपर जीत मिलकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, एक राजा को सजावट का विशिष्ट सामान रखने के लिए एक शानदार अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बड़ई और हुनरमंद कारपेंटर से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत ये थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर अलमारी पसंद ना आती तो वो कलाकारों को सजा सुना देता। एक बार राजा ने आश्रम से एक कलाकार को बुलावा भेजा। वो अपनी अद्भुत कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो कीलों और अन्य चीजों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाता था।
उस कलाकार को खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उससे कहा, मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि अलमारी में कीमती सामान रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इन सामान को देख सकें। ये सामान बहुत ही खास और खूबसूरत है, इसलिए अलमारी भी ऐसी ही निराली होनी चाहिए जिसकी अद्भुत कला पहले कभी किसी ने ना देखी हो। कलाकार ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है, मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूं। 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने राजा को इंतजार करने को नहीं कहा था। उस कलाकार का जवाब सुनकर राजा ने सोचा, इसको ऐसा क्या जरूरी काम है जो ये मेरा आदेश टाल रहा है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इससे अलमारी बनवाता हूं, बाद में इसे देखता हूं। राजा ने उस कलाकार को जाने दिया, फिर तत्काल उसके पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि वो 5 दिन कौन सा जरूरी काम करने वाला है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि कलाकार आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठा रहा। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक उसका यही हाल था। वो पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद किए बैठा रहता। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन वो ये सोचकर शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति कलाकार के साथ रहेगी। 5 दिन बाद वो कलाकार राजा के पास आया और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गया, और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 30 दिनों में पूरा कर दिया। जब उसने अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी लोग अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। बनावट और डिजाइन अद्भुत थी, नक्काशी जटिल और आकर्षक थी। बिना किसी जोड़ के ये अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को देखकर राज का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न और हैरान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि कलाकार ने इंसानी काबिलियत से कहीं बेहतर अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते, उस काम को 55 साल के इस कलाकार ने बिना किसी खामी के 3 दिन में पूरा कर लिया है। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार पिघल गया। राजा ने उससे कहा, आपने अकल्प कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य मुझे बताइए। उस कलाकार ने उत्तर दिया, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं, ये उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। उसने आगे कहा, पहला दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था कि अगर डर लेश मात्र भी मन में रहा तो अलमारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन बिना रिएक्ट किए भय के विचारों को देखता रहा, जब तक कि वो शांत नहीं हो गए। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाले कमजोरी के विचारों को खत्म किया। मेरे अंदर राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी डाउट्स को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे अलग नहीं हो गया। तीसरे दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को जाने दिया और केवल शांति में बैठा रहा। कलाकार ने कहा, मैंने चौथा दिन अभिमान को छोड़ने में बिताया, ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी ना हो पाए। मैंने 5वां दिन मन में इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और अपने काम को लेकर विश्वास पैदा किया कि राजा को अलमारी जरूर पसंद आएगी। मन में यह चित्र बनाने में 5वां दिन निकल गया, और इस तरह मैंने अपने मन से उन सारे विचारों को हटाया जो लक्ष्य पाने में बाधा बनते हैं। परिणाम स्वरूप अलमारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। दोस्त, सबसे पहला लेसन, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूं। सफल होऊंगा तो प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा। और चौथा, सफलता का अहंकार। ये सब मैंने ही किया है। मन की इन 4 तरह की बातों के चलते हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते।
अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं, जिस कारण मन और इसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरा लेसन है डर का झूठ। मन अंदर ही अंदर हम सबसे बोलता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। ये बात हम सबको अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए जिस पल तुम डर को जीतोगे, उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। विचार केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। कलाकार ने देखा कि अगर मैं अलमारी नहीं बना पाया तो राजा सजा भी दे सकता है। इस विचार के प्रकट होने से मन में, शरीर में डर महसूस होता है। फिर उस कलाकार ने स्वीकार किया कि यह डर केवल एक विचार है, और विचार केवल अंदाजा है, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि मैं इन विचारों को आते जाते देख रहा हूं। फिर वो तब तक शांत में बैठा रहा जब तक आने जाने वाले डर के विचारों से मन की शांति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कलाकार ने मन से विचलित होना बंद किया तो डर भी जड़ समेत नष्ट हो गया। अगला लेसन है फोकस ऑन एन विजन। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, जैसी आप कल्पना करते हो वैसा ही काम करते हो। जब मन में लक्ष्य स्पष्ट होता है और डर या अन्य विचार नहीं होते तो सफलता निश्चित प्राप्त होती है। इसीलिए मन में सतत लक्ष्य का स्पष्ट चित्र देखो। दोस्तों, सफल लोगों की खासियत होती है कि वो दर्द और उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अनियंत्रित विचार आपका अहित कर सकते हैं। विचार से लेकर भाग्य तक अपने अंदर ध्यान से देखें। हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिणत हो जाता है और चरित्र ही भाग्य में बदलता है। इसलिए विचारों के प्रति अलर्ट रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यहीं नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। सही इरादा विकसित करें। कई बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो काफी देर तक दुख होता है। कभी गलती होती है तो मन काफी समय तक अफसोस से भरा रहता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए सही इरादे यानी राइट इंटेंशन का होना जरूरी है। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो खुद से पूछो, इस एक्शन के पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाने या नीचा दिखाने जा रहा हूं? खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? इरादे के प्रति सचेत रहने से और इन्हें पॉजिटिव इंटेंशन से जोड़ने से आप मन की नेगेटिविटी कम कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस मन के प्रति अलर्टनेस विकसित करती है और नेगेटिव विचारों को शांत करती है। वो है माइंडफुलनेस, यानी बिना किसी जजमेंट के इस पल में जो हो रहा है केवल उसे देखना, यानी अपने मन के अच्छे बुरे विचार, इमोशंस और यादों को बिना रिएक्ट किए केवल देखना। जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जरा एक बार सोचिए कि अमूमन हर दिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग कैसा महसूस करता है। अधिकतर दिन ये तुरंत ही अपने विचारों में घूमने लगता है, जैसे कि आज आपको क्या क्या करना है, किससे किससे मुलाकात करनी है और कल क्या बचा रह गया था जिसे आज पूरा करना है। आपका दिमाग पूरे दिन भर का प्रोग्राम एक सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह बनाने लगता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिस्तर से उतरने से पहले ही ये सब एक तूफान की तरह चल चुका होता है, जहां कई बार आप अपनी पुरानी यादों में भी जाकर खुद को आंकने लगते हैं। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत ही खुद को थका देने वाली एक्टिविटीज से करते हैं और एज ए रिजल्ट अक्सर आप अपने दिमाग को सुबह से ही पजल डोमेन में भेजना शुरू कर देते हैं। सुबह एनर्जी भरपूर रहती है, इसलिए उस वक्त इसका पता नहीं चलता। तो अगर आपकी दिनचर्या भी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है तो शायद आज आपको कोई सलूशन मिलेगा। एक बार सोचिए कि क्या होगा यदि आप इस मानसिक तूफान को शांत कर सकें और अपने अंदर गहरे में कहीं एक स्थान पर फिर से पहुंच सकें जो अत्यंत शांति और सुकूनदायक है। और इस शांत स्थान में केवल आपको धूप अंधेरा नहीं मिलने वाला, बल्कि इसे एक गहरे विशाल महासागर की तरह समझें, जहां शांति कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप जबरदस्ती और सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में जीते हैं और अनुभव करते हैं।
कंडीशन सिर्फ एक ही है कि लाइफ से आप पूरी जिंदगी वही पा सको जो वो देने आती है। दरअसल जब आप स्वयं को खाली होने की अनुमति देते हैं तो कुछ मुक्तिदान घटित होता है। अब आप हर दिन पहनने वाले अलग अलग मुखौट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन आपको कुछ पल के लिए ही सही उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां अतीत और भविष्य के बारे में आपकी सारी चिंताएं दूर होकर आप केवल वर्तमान में जी रहे होते हैं। इस खाली जगह में आपको एक प्रकार की स्पष्टता मिलती है जो तब आना वास्तव में कठिन होता है जब आपका दिमाग शोरगुल वाले विचारों से भरा होता है। वास्तव में यह खालीपन बनता ही इसीलिए है ताकि वास्तविक ज्ञान इसी जगह में अपनी पैठ बना सके। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, फिर आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से जो लाभ मिलता है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। यही वो बिंदु है, वो ब्रेक पॉइंट है जहां आप खुद से सभी प्रकार की भारी अपेक्षाओं और आत्म आलोचनाओं को छोड़कर केवल स्वयं बच जाते हैं। जैसे आपके कंधों से कोई भारी वजन उतर गया है और आप काफी हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। ये खालीपन महज एक छोटा सा विराम नहीं होता, ये आपके जीने और हर एक पल का आनंद लेने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। ये किसी भी चीज की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि ये वास्तव में पहले से उपलब्ध सहज समृद्धि जो आपकी अत्यधिक व्यस्तता से उपजे विचारों के जाल के नीचे छिप गई है। इस प्रोसेस में आप अपनी कुछ गहरी धारणाओं के बारे में भी स्पष्टता प्राप्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ भी हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास और संघर्ष करते रहना चाहिए। ये मानसिकता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो कुछ भी पाने लायक है वो केवल कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से ही आ सकता है। लेकिन जब आप खाली होने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होता है। अब आपको पता लगता है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए आपको लड़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि वहां पर शांतिपूर्ण समर्पण ही वास्तविक सफलता दिलाता है। आपको पता चलता है कि अपनी गहराई में आप पहले से ही पूर्ण हैं, और ये एहसास होते ही आप इस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। खाली होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि अब ये करने के बजाय कुछ खोजने में बदल जाता है। इनफैक्ट ये उन परतों को हटाने जैसा है जो वास्तविक चीज के बारे में आपके दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर रही है। हमें अक्सर यह सिखाया पढ़ाया और समझाया गया है कि हमें केवल उसी चीज की कद्र करनी चाहिए जो हमें कड़ी मेहनत से मिलती है। लेकिन आध्यात्मिकता की दुनिया में रास्ता काफी सीधा है। ये कड़ी मेहनत के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ये जो है उसे शांति से स्वीकार करने के बारे में बात करता है। जैसे एक बार सोचो कि आप नदी में तैर रहे हो। यदि आप धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध भी अधिक होगा, लिहाजा आप थक भी जल्दी जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नदी की धारा पर भरोसा करके अपने आप को उसके प्रवाह पर छोड़ देते हैं तो आप आसानी और सहजता से कम समय में अधिक दूरी तय कर लेंगे। उसी तरह जब आप इस खालीपन को भी गले लगा लेते हैं तो आपका जीवन की धाराओं के खिलाफ संघर्ष स्वतः ही खत्म हो जाता है। आप उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत वास्तव में आपको वास्तविक आप बनने से रोक सकती है। खाली होना सीखना अपनी पकड़ मजबूत करने के बजाय ढीली करना सीखने जैसा है। चीजों पर विजय पाने की कोशिश करने के बजाय इन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। ये जीवन के हर हिस्से का विरोध या उस पर नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना उसके प्राकृतिक प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक खुले निमंत्रण की तरह है। जब हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की मानसिकता से दूर हो जाते हैं, तब होता है असली जादू। जो हम स्वाभाविक रूप से हैं उसके लिए जगह बनती है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से घटित होने देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि वास्तव में लाइफ अत्यधिक आपाधापी में पड़ने की बजाय सिंपली इसे एज इट ईज जीने में ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम इस खालीपन की स्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाएं कैसे। और इसके लिए जो पहला स्टेप है वो बहुत इजी है, दैट इज लेट गो, यानी कि जाने दो। जी हां, दूसरों के प्रति चिंताओं, कर्तव्यों और दूसरों की अपेक्षाओं से भरे भारी बैग को छोड़ दीजिए।
मैं आपको इस बैकपैक को अपने कंधों से धीरे से नीचे रख देने के लिए एनकरेज करता हूं। कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन ही तब होता है जब हम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक और उपयोगी तरीका है अपने थॉट्स यानी अपने विचारों पर नजर रखना। अपने मन के जटिल जाल में उलझने के बजाय अपने विचारों का एक सजग पर्यवेक्षक बने। जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो आप अपने विचारों में बिना शामिल हुए बस उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इस तरह से आप अपने उन विचारों को कॉन्शियसली सिलेक्ट करके त्यागने का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर रहे। और ये जान लीजिए कि इसे आप इमेजिन करके नहीं जान सकते कि इस तरह से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना आपकी सोच से भी कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान करें तो अपने विचारों को अपने मन के आकाश में तैरते हुए बादलों के रूप में देखने की कोशिश करें। आपको अपना कोई भी विचार, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी हो, उसे पकड़ नहीं लेना है। सभी विचारों को केवल देखें और बादलों की तरह ही उड़ जाने दें। इस तरह से जब आप अपने विचारों के आने जाने को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक गहराई से अनुभव करने के बारे में है। लेकिन यह एक बार में नहीं हो जाता। आपको केवल खुद को यह बताना है कि हो चाहे ना हो, रोज पूरी कोशिश करनी है। 1 घंटा इस चीज को प्रैक्टिस करना ही है और इस बात का कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर देंगे। यह सच है कि हमारे बहुत सारे दुख वास्तव में ओएमोशनल होते हैं और हमारे डिसीजन पर ही निर्भर करते हैं। कठिन समय और चुनौतियों का सामना तो हम सभी करते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर हम रिस्पांस कैसे देते हैं यह हम पर निर्भर करता है। जब आप खालीपन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब आप देखते हैं कि जो समस्याएं आपको पहले परेशान कर देती थीं, वे वास्तव में आपके अपने दिमाग द्वारा पैदा की गई हैं। शून्यता का यह अभ्यास आपको फील कराता है कि आपके पास नकारात्मक विचारों और भावनाओं में ना फंसने का विकल्प हमेशा मौजूद था और है। आप अपने विचारों या आपके आसपास होने वाली घटनाओं से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि अब आपको उन पर रिस्पांस कैसे करना है, यह विकल्प चुनना होता है। यह विकल्प ही शून्यता की वास्तविक स्थिति है। यह आपको शांति प्रदान करता है, तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो। दरअसल खालीपन चीजों के सरल रूप में ही सुंदरता देख पाने के बारे में है। आज की दुनिया में हम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं, अधिक पैसा, अधिक रुतबा, अधिक सम्मान। लेकिन जब आप शून्यता को अचीव करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वास्तव में और अधिक की चाह के बजाय उस चीज की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास पहले से है। और कुछ दिन में ही ये प्रक्रिया वास्तव में आपको सेटिस्फाई करने लगती है। जब आप अपन को अपनाना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सच्ची खुशी अधिक चीजें इकट्ठा करने या कोई पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेटस हासिल करने से नहीं आती है। इसके बजाय ये आपके और आपके आसपास की दुनिया के साथ एक वास्तविक और सार्थक संबंध बनाने के बारे में है। खालीपन दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक व्यापक और शांतिपूर्ण तरीके से समझने के बारे में है। याद रखिएगा कि शून्यता कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंचेंगे, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे आप कंटिन्यूअसली एंजॉय करते हैं। ये जान ले कि आने वाला हर नया दिन खाली रहने का अभ्यास करने, अपने आप को अपने दिमाग की पकड़ से मुक्त करने और जीवन को अधिक समृद्ध और संपूर्ण तरीके से अनुभव करने का एक नया मौका है। खालीपन एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में आपके अपने अनुभव कैसे हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते समय अपने प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक तो इस प्रैक्टिस से एक मजबूत जुड़ाव महसूस करें, लेकिन किसी और दिन आपको इस तक पहुंचने में भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन यह सामान्य है, जिंदगी का हिस्सा है। हां, एक बात है कि इस दौरान आप जिन परिवर्तनों से गुजरें, जो भी नए एक्सपीरियंस आपको हासिल हों,
उनके बारे में सोचने पर कुछ समय अवश्य बिताएं। इस बात पर विचार करें कि ध्यान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप खुद को इन्वॉल्व किए बिना बैठते हैं तो किस प्रकार के विचार या भावनाएं आपके सामने आती हैं। शून्यता की प्रैक्टिस करना आपके डेली कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे प्रभावित करता है, इन सवालों के बारे में सोचने से वास्तव में आप इस प्रक्रिया की उपयोगिता को समझने लगेंगे। आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास रोज की तरह भारीपन के बजाय हल्कापन, उथल पुथल के बजाय शांति चुनने का मौका होगा।